बीजेपी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष का बेटा भी यूक्रेन से सुरक्षित वापस लौटा। सरकार का परिजनों ने जताया आभार। यूक्रेन रूस युद्ध होने के कारण यूक्रेन में फंसे भारतीयों के बीच थाना भवन के कस्बा जलालाबाद निवासी बीजेपी महिला मोर्चा शामली की जिला अध्यक्ष कुसुमलता पाल का बेटा यीशु सिद्धार्थ पाल भी यूक्रेन में फंसा था। यीशु सिद्धार्थ पाल रोमानिया बॉर्डर से होते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, जहां से परिजन यीशु को घर वापस ले आए। यीशु के घर आते ही परिजनों ने चैन की सांस ली है। वहीं आसपास के लोग भी यीशु सिद्धार्थ पाल से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। यीशु सिद्धार्थ पाल को सुरक्षित घर वापस लौटते ही परिजनों ने यीशु को आशीर्वाद दिया और मिठाई खिलाई। यीशु ने बताया कि युद्ध के दौरान यूक्रेन में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत सरकार के सहयोग से वह रोमानिया में पहुंच गए। यीशु सिद्धार्थ पाल ने बताया कि उन्हें रोमानिया तक पहुंचने के लिए करीब 12 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा, लेकिन इन सब परेशानियों के बीच भारतीय सरकार के सहयोग से वह वापस अपने वतन लौट आए हैं। भारतीय सरकार ने उनका सहयोग किया है, जिसके लिए वह भारतीय सरकार एवं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। वहीं परिजनों ने भी यीशु के घर वापस लौटने पर सरकार को धन्यवाद दिया है। यीशु सिद्धार्थ पाल की मां कुसुमलता पाल ने कहा कि वह भारत सरकार का धन्यवाद करती है और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करती है, जिनके कारण उनका बेटा सुरक्षित उनके घर लौटा है। वह अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती है कि युद्ध क्षेत्र में उनका बेटा सुरक्षित वापस घर लौट आया। यीशु के घर वापस लौटते ही आसपास के लोग भी यीशु से मिलने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम यीशु है जी। आप जैसे कि यूक्रेन में फंस गए थे, एमबीबीएस की पढ़ाई करने लिए गए थे, तो आपको उस समय कैसा माहौल प्रतीत होगा? जी बस माहौल तो बहुत ख़राब था। बहुत ज़्यादा बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं। अभी भी हम लोग तो काफ़ी बच्चे वापस आ चुके हैं, पर अभी तक बहुत बच्चे वहाँ पे अटके हुए हैं। तो आप किस तरह वापस आए? हम लोगों ने अपनी सिटी से बस की थी बॉर्डर के लिए, रोमानिया बॉर्डर के लिए हम लोग निकले थे। फिर हम लोगों ने लगभग 12 किलोमीटर पैदल चल के बॉर्डर क्रॉस किया। हम लोगों को बॉर्डर में एंट्री मिली रोमानिया बॉर्डर में। रोमानिया गवर्नमेंट की बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी। उन लोगों ने हम लोगों को बहुत साथ दिया, खाना पानी शेल्टर सब चीज़। वहाँ पे हमारे शेल्टर में लगभग 270 के करीब बच्चे थे वहाँ पे अटके हुए। उन लोगों ने हर चीज़ प्रोवाइड की, जूते जुराब पेस्ट कोलगेट सब कुछ बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी उन लोगों की। तो आप दिल्ली एयरपोर्ट पर किस समय पहुंचे? मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे परसों रात 12 बजे आ गया था। तो इसमें आप भारत सरकार को क्या धन्यवाद करना चाहते हैं? भारत सरकार को धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारे शेल्टर में ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया जी एमपी के जो मिनिस्टर हैं, वो हमारे शेल्टर में आए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 36 घंटे में हम लोगों को वहाँ से निकाल देंगे। 8 घंटे में ही हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँच गए थे। उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री नरेंद्र मोदी जी, पीएम ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रोमानियन गवर्नमेंट टू। अब आप भारत पहुंचकर अपना आपको कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है जी। अभी अपने घर पे आके बहुत मशक्क़त के बाद 9 दिन से हम लोग निकले हुए। 9 दिन में बॉर्डर तक पहुंचे थे हम लोग। अब आप अपना आपको कैसे महसूस कर रहे हैं? अभी तो अपना घर है जी, अपना वतन है, अपना देश है। जिस तरह से आप बम्बारी हो गई और आपको बहुत ज़्यादा भयानक है, जी जी, तो उस समय का क्या हुआ? बहुत डर का माहौल था जी। सब बच्चे बहुत परेशान थे। घर भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था हम लोगों का, घर भी बातचीत नहीं हो पा रही थी। बहुत डर का माहौल था। जिस तरह देखने में आ रहा था कि इंडिया का झंडा लगाकर वहाँ से निकाला जा रहा था। जी, हम लोगों ने बसों पे अपनी इंडिया का झंडा लगा के हम लोग निकले हैं। 8-8 झंडे आगे पीछे हर जगह झंडे लगा के वहाँ से हम लोग निकले हैं। हम लोगों को रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई। जी, आपका नाम? मेरा नाम कुसुमलता पाल है, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष। जिस तरह से आपकी खबरें प्रकाशित हो रही थी और आप अपने बच्चे को लेकर काफ़ी चिंतित थी, और अब आपका बच्चा आपके पास है, तो अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैं बहुत खुश महसूस कर रही हूँ। अपने आप को बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मेरा बच्चा सुरक्षित अपने घर आया। इसलिए मैं बहुत ही अपने आप को खुश नसीब मानती हूँ कि मेरा बच्चा मेरे पास सुरक्षित आ गया। तो आपके बच्चे को यहाँ पहुँचाने में किसने मदद की? किसने मैं- यहाँ पर पहुँचाया? मेरा बच्चा यहाँ पे पहुँचा है जो हमारे आदरणीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा मेरा बच्चा यहाँ पे सुरक्षित पहुँचा है और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ तहे दिल से। जिस तरह से वहाँ आपको बच्चे बाहर भी तो कैसे क्यों मिला था, अब आने के बाद आपको बच्चे किस तरह से महसूस मेरा बच्चा बहुत खुश महसूस कर रहा है अपने आप को। तो आप इस भारत सरकार का क्या धन्यवाद देते हैं? भारत सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, इससे बढ़कर मेरे लिए क्या हो सकता है। जो मेरा एक भारत का लाल और अपने देश अपने वतन लौटा सुरक्षित और उन्होंने घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी उन्होंने खुद ली है, तो मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस माँ ने उन्हें जन्म दिया है उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तो मैं बस जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना ही मेरे लिए बहुत कम है। मैं डॉक्टर धर्मवीर पाल, जलालाबाद। आपका बच्चा यूक्रेन में फंस रहा था और आज सुरक्षित अपने घर वतन लौट गया, तो उसके बारे में आपको क्या? देखो 18-20 हज़ार के करीब भारतीय बच्चे वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए यूक्रेन में गए हुए हैं। वैसे तो कई कंट्रियों में 6-7 कंट्रियों में भारत के बच्चे गए हुए हैं, इसमें रूस में भी लगभग 25,000 के करीब बच्चे अध्ययनरत है फिलहाल। उसके बाद यूक्रेन का नंबर आवे, अदर इंडिया से जो बच्चे गए हुए हैं। यूक्रेन के बाद तजाकिस्तान या अदर कंट्रियों में 8-10 कंट्रियों में लगभग जो है 1 लाख के करीब बच्चे बाहर चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ऐसा क्या ज़रूरी था वहाँ जाना। देखो भारतवर्ष में हमारे यहाँ अभी 3 साल से लगभग 3-4 साल से ये नीट द्वारा एडमिशन होते हैं और हज़ारों बच्चों में नीट के माध्यम से एक बच्चे का सिलेक्शन हो पाया। बहुत कठिन परीक्षा है नीट की, जो भारतीय गवर्नमेंट हर वर्ष जो है कराती है। अब कुछ बच्चों का यहाँ एडमिशन हो जाता है, हालांकि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने कई सारी सीटें बढ़ाई हैं। हज़ारों की संख्या में उत्तर प्रदेश के योगी गवर्नमेंट ने भी सीटें बढ़ाई है MBBS की। पर अब भी जो जितनी सीटें यहाँ बच्चे जितने डॉक्टर बनना चाहते हैं उतनी सीट भारत सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही। अब मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि बाहर जाने की नौबत ना आए, बच्चे यहीं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं अपने देश में अपने वतन में शिक्षा ग्रहण कर लें। तो यहाँ सीटें बढ़ाने की अति आवश्यकता है। और नए मेडिकल कॉलेज वैसे तो गवर्नमेंट खोलती जा रही है, पर और तेज़ी से नए मेडिकल कॉलेज खोले जाए, जिससे कि भारतवर्ष में जो गरीब तबके के लोग भी हैं उन्हें अच्छी चिकित्सा मिल सके और अच्छा उनका इलाज हो सके। हमारा बच्चा भी गया था, ये इसका 4था वर्ष है MBBS की पढ़ाई में। वहाँ 6 वर्ष की होती है यूक्रेन में, और जो MBBS MD करा के बच्चे को वहाँ से भेजते हैं। उसके बाद में अब गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि यहाँ के बच्चों की भी और जो विदेश में पढ़ के कहीं से भी आते हैं, चाहे यहाँ का प्राइवेट स्कूल हो या नीट के माध्यम से हो, सभी बच्चों की एक संयुक्त परीक्षा होगी। उसके बाद ही इनके रजिस्ट्रेशन संभव हो पाएंगे। अब जो विदेश में पढ़ता है उसे भी वही परीक्षा देनी पड़ेगी, और जो इंडिया में प्राइवेट में पढ़े चाहे सरकारी में पढ़े, चाहे नीट के माध्यम से वो पढ़ कर आया हो, सभी को एक परीक्षा देनी पड़ेगी। उसे पास करने के बाद ही इन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा और ये डॉक्टर माने जाएंगे। तो कोई अंतर तो है नहीं, वहाँ पढ़ाई में सिर्फ ये अंतर है कि वहाँ 3 साल तो इन्हें लिटरेचर के माध्यम से परीक्षा पढ़ाया जाता है, और उसके बाद में जो है वहाँ 3 साल हॉस्पिटलों में इन्हें अपनी जो है अप्रेंटिस करनी पड़ती है। हमारे देश में अप्रेंटिस 1 साल की है। मेरी एक बेटी भी MBBS कर रही है, उसकी अप्रेंटिस चल रही है, उसे 8 महीने हो चुके, उसका नीट में नंबर आया था। अब मैं तो अपने बच्चों को इसी पेशे की तरफ ले जा रहा था कि मानव सेवा ये एक चिकित्सा माध्यम है और इससे बढ़िया कोई माध्यम नहीं है। पर ये त्रासदी इस तरह की हुई कि यूक्रेन में युद्ध हो गया। अब 3 साल इसे हो चुके और 3 ही साल बाकी हैं। बच्चे के भविष्य को लेकर हम सब चिंतित हैं, और उन बच्चों को लेकर भी चिंतित है जो अब भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। मैं भारत सरकार से, माननीय मोदी जी से, हालांकि इन्होंने अपने 4 मिनिस्टर वहाँ रात दिन लगा रखे हैं, मैं
ये चाहता हूँ कि और तीव्रता से जो बच्चे वहाँ बंकरों में फंसे हुए हैं और अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं और बिस्कुट घोल घोल के पीने की उनकी नौबत आ गई है, पानी में बिस्कुट घोल घोल कर वो अपनी दिनचर्या चला रहे हैं तथा ठंड भी वहाँ बहुत ज़्यादा है, उन्हें तुरंत भारत सरकार निकाले। भारत सरकार का हमारे इन बच्चों को यहाँ लाने के लिए भारत सरकार अपने खर्चे पे लाई है। बहुत बहुत उनका तहे दिल से हमें जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और माननीय मोदी जी का भी बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे बच्चों को भारत में अपने वतन में पहुँचाया।